पहली खबर हैदराबाद से, जहां के जिला रंगारेड्डी के पेदागुलगुड्डा के करीब आउटर रिंग रोड पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेरो 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी। इसके सबब ड्राइवर और बुलेरो में सवार दीगर 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक और खातून इलाज के दौरान उस्मानिया हॉस्पिटल में दम तोड़ बैठी। कोरोना वायरस के सबब बेरोजगारी से परेशान कर्नाटक के शहर रायचूर से ताल्लुक रखने वाले मजदूर बुलेरो में सवार होकर अपने आबाई मुकाम जा रहे थे कि इस दौरान आउटर रिंग रोड पर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में दीगर 6 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त बुलेरो में जुमला 30 अफराद सवार थे। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कल रात जिला राजौरी में मजीद 2 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें एक उस शख्स के अफराद खाना में से हैं जिनका टेस्ट पहले ही पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा मरीज श्रीनगर के उस मरीज के राब्ते में आया था जो कि अब फौत हो गया है। श्रीनगर में भी कल 4 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 हाल ही में बैरून मुल्क के सफर से वापस लौटे थे। 2 दीगर बैरून रियासत का सफर करके आए हैं और वो मजहबी इज्तिमा में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को जिन 3 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए थे उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 20 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। इनमें 1 की मौत हो गई है जबकि 1 सेहतयाब हुआ है। इस तरह अब भी यूटी में 18 मुस्बत केस हैं। इस बीच श्रीनगर शहर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगातार जारी है। वादी के कई इलाकों में आज से ग़िज़ाई अजनास और गैस की होम डिलीवरी की भी शुरुआत हो रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर में मौजूद हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक का। सनम, लगातार हम जम्मू कश्मीर का आपसे अपडेट ले रहे हैं। ख़ासतौर से कश्मीर के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ पर लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, यानी खासी एहतियात। और दूसरी अहम बात, लोगों तक तमाम तर ज़रूरी अशिया पहुँचाने के लिए ख़ास पहल जो है उस सरकार की जानिब से की जा रही है। सनम जी हिना, अगर हम बात करें जो यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है हर दिन गुजरने के साथ अब सामने आ रही है और नए केसेस शामिल हो रहे हैं। कल शहर श्रीनगर से मजीद 4 जो केसेस सामने हैं जिनका ताल्लुक बिमना और छताबल एरिया से है और उसके बाद उस एरिया में भी काफ़ी डर का माहौल आ गया है। और वहाँ पे जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि लोग सुबह के औकात में बाहर रहते थे, लेकिन आज उसी एरिया से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं और उनको डर है कि जो एरिया है उसको जल्द सैनिटाइज किया जाए और जो फ्यूमिगेशन है प्रोसेस है वो शुरू किया जाए, क्योंकि जो पॉजिटिव केसेस आने के बाद जो यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज़ है उस एरिया के 300 मीटर रेडियस को फ्यूमिगेट करती है और डिसइंफेक्टेंट करते हैं। और उसके बाद जहाँ पे एक तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी श्रीनगर के सिटी सेंटर में है और यहाँ पे आज आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह का माहौल है और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही सड़कों पे नज़र आ रही हैं और सिर्फ वो लोग आज बाहर है जो इमरजेंसी ड्यूटी पे तैनात है और उसके मजीद कोई भी शख्स बाहर आज बेवजह नज़र नहीं आ रहा है। वही इंतज़ामिया ने लोगों को राशन, गैस और बाकी जो सहूलियात है आज से उनके घरों तक पहुंचाने का प्रोसेस शुरू किया है और श्रीनगर को 34 ऐसे सेक्टर्स में तकसीम कर दिया गया है और जहां अगले 1 हफ्ते के दौरान लोगों को राशन फराहम किया जाएगा। और आज 6 ऐसे सेक्टर्स में ये प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद ये दिन गुजरने के साथ बाकी इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। और कोशिश ये की गई है कि कम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे और ये भी कोशिश है कि जो कॉन्टैक्ट को भी देखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके टाइम पे कोई ऐसी मिसहैंडलिंग हो। और वहीं यहाँ पे जो सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है और उनका कहना है कि यहाँ पे किसी तरह की भी कोई भी परेशानी नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो लेह लद्दाख का जो एरिया है वो कट ऑफ रहता है, हालांकि जोजिला खुल चुका है और वहाँ पे भी सप्लाईज की प्रॉब्लम रही है और कोरोना की वजह से जो वहाँ पे माहौल है वहाँ पे भी अब ये
जो अगले 1-2 दिन में सप्लाईज को रेस्टोर किया जाएगा। और वहां के लिए ये कहा गया है कि सिर्फ ड्राइवर और एक जो हेल्पर है गाड़ी का, उसको ही इजाजत रहेगी जो सप्लाईज की गाड़ियों में वहां जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो केसेस आए हैं उसके बाद एक जो लोग अब समझने लगे हैं, और जो ये पीरियड है, जैसे कल भी मैं बात कर रहा था कि आने वाला एक हफ्ता जो है वो काफी क्रूशियल है, क्योंकि इस हफ्ते में जो भी सिम्टोमेटिक हो, जो भी जिनको ये वायरस इन्फेक्ट हुआ है जी, तो बहरहाल एहतियात बहुत जरूरी है, घर में रहना है, महफूज रहना है। लगातार अपने चैनल के जरिए भी हम ये बार बार अपील कर रहे हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिए। लॉकडाउन का आज चौथा दिन है, इसके बावजूद पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासरीन की तादाद 880 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 160 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल में 24 घंटे में 39 केसेस सामने आए हैं। लोगों से गुजारिश की जा रही है कि सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर सख्ती से अमल करें, अपने घरों में रहें और महफूज रहें। वहीं मध्य प्रदेश का अगर आपको हाल बताएं तो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते में मरीजों की तादाद 8 गुना बढ़ गई है। इंदौर में मरीजों की तादाद 16 तक पहुंची, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। उज्जैन में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र पहली से 9वीं क्लास तक के तलबा को जनरल प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है। और चलिए रुख करेंगे भोपाल का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, पहले तो आपसे हाल जानना चाहेंगे, आज सुबह तक कोरोना वायरस के कितने और नए मामले सामने आए हैं, साथ ही साथ क्या कुछ खास इक़दाम खासतौर से तालिब इल्मों के लिए? है ना, हम बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 8 गुना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। अभी तो वो हैं जो सामने आ चुके हैं, और वो लोग जो भी सामने नहीं है, जिन पर तहकीक होना बाकी है, जिन पर जांच होना बाकी है, ये मरीज की तादाद और बढ़ेगी। यहाँ पे समाज के साथ जो धोखा हो रहा है, वो धोखा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो फॉरेन से आए हैं उन्होंने अपने आने वालों के, अपने अजीज़ों के जो है जानकारी जो है पुलिस से छुपाई। यही वजह है कि हमें देख रहे हैं कि तमाम मामला पे जो है यहाँ पे पुलिस अब जो है बेदारी के साथ हर जगह पे जाके पोस्टर चिपका रही है कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उनको यहाँ से दूर किया जाए और जिनके नाम है उनको बताया जाए, क्योंकि भोपाल में भी इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा मामला जो है इंदौर में सामने आया है, और भोपाल की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे 3 है। लेकिन तमाम चीज़ें भी यही है, जैसे मैंने कहा कि जो इस पर बेदारी होनी चाहिए वो बेदारी अब भी यहाँ पर नहीं हो रही है। तमाम लोगों को फिक्र खाने की तो है, लेकिन जो खामोश दुश्मन आपके दरवाजे पे खड़ा है उसकी फिक्र नहीं है। जब तक इस खामोश दुश्मन की निशानदेही आप नहीं करेंगे, जब तक आप अपना केयर नहीं करेंगे, अपने समाज की हिफाजत आप नहीं कर सकते। जब समाज की हिफाजत नहीं होगी तो मुल्क की भी हिफाजत नहीं हो सकती है। यहाँ पर लोगों को अपनी बेदारी का सबूत देना है। जिस तरह से हमें देख रहे हैं कि धर्मगुरुओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने मस्जिद में नमाज न पढ़ने की जो अपील की, तो यहाँ पर उसका एक असर देखने मिला। न मंदिरों में जो है पूजा हो रही है, न मस्जिदों में नमाज हुई। लोग अपने अपने घरों में इबादत कर रहे हैं। 2-4 लोग जाते हैं वहाँ पर आरती हो जाती है, 2-4 लोग जाते हैं वहाँ पर नमाज हो जाती है। मंदिरें भी इस तरह से आबाद की जा रही है, मस्जिदें भी किया जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी, अगर जब इंसानियत ही नहीं जिंदा रहेगी तो ये समाज किस काम का आएगा? न मंदिर बचेंगे, न मस्जिद बचेंगे। तो यहाँ पर लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अपने समाज को, अपने इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का सबूत देना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, है ना, ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, लोगों को कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे शुबहात और खदशात हैं। अगर किसी को जरा सा बलगम और खांसी आती है तो समझते हैं शायद उनको ये मरज है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने मोहल्ले में खड़े हैं या इस वक्त हम सड़क पे खड़े होकर लाइव कर रहे हैं, हाँ। तो जो है ड्यू टू जो है पॉल्यूशन, ये हमें खांसी भी आ सकती है, हमें छींक भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको जो खांसी जुकाम है और बलगम भी है तो ये जो है जुकाम की अलामत में आता है। लेकिन खांसी, जुकाम, बलगम के साथ अगर आपके जिस्म में हल्का फुल्का दर्द है तो ये फ्लू की जो है, इन्फ्लुएंजा की अलामत होती है। लेकिन अगर इन सब अलामतों के साथ आपको खांसी भी है, जुकाम भी है, आपके सर में दर्द भी है और बुखार तेजी से आ रहा है और जा रहा है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ जो अलामत है कि सांस लेने में दिक्कत जो होती है, वहाँ पे कोरोना वायरस की जो है अलामत सामने आती है। क्योंकि कोरोना वायरस जो आपके ब्रांकियल सिस्टम, जो सांस की नली है, उस पर अटैक करता है और आपके जो बलगम होता है उसको इतना गाढ़ा कर देता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सबसे बेहतर यही है, इसीलिए जो है
माहिरीन ये बताते हैं कि आपको अपने घरों में रहना है और हर तरह से जो है अपने मास्क को लगा कर रखना है, क्योंकि अगर पास पड़ोस में किसी को छींक आई और उसका वायरस आप तक आ गया तो ये जो अलामत जो है 1 से 14 दिन 15 दिन लग जाते हैं जाहिर होने में। यही वजह है कि आपने जी मेहताब, बिल्कुल सही आपने कहा और बहुत अच्छा तज्जिया आपका रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात अपनाने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात जो मेहताब ने हमें बताई है वो ये है कि अपना ख्याल हमें खुद रखना है। कोरोना को लेकर जो तमाम तर एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, घर में रहकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है, लेकिन सबसे अहम है कि घर में ही रहना है। अभी मेहताब अगर हम बात करें तो अब शायद हम धीरे धीरे उस स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बहुत ज्यादा हमें एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर जान नहीं रहेगी तो फिर वो खाना पीना किस काम का जो कि जमा किया गया। मेहताब, देखिए, जब आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप ये जहान भी नहीं रहेगा, ये इंसानियत ही नहीं रहेंगे। तो इस वक्त मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जिहाद इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का है, और इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ तभी हो सकता है कि नॉट मी बट यू, आप अपने लिए नहीं दूसरों का ख्याल रखिए। जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो समाज का ख्याल खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने समाज का भी ख्याल रखना है, अपने मुल्क का भी ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें जो पूरा मुल्क लॉकडाउन किया गया है, मध्य प्रदेश के 6 ज़िले में जो कर्फ्यू का निफाज है, यहाँ पर मैं मोहसिन से कहूँगा कि मोहसिन इसको दिखाएं कि किस तरह से तमाम दुकानें जो ज़रूरियात की ज़िंदगी, भोपाल की जो है ये सड़क है जो स्टेशन रोड को जाती है, जहाँ पर आम दिनों में यहाँ पर चलना मुश्किल होता था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ लोग ज़रूरियात की ज़िंदगी के लिए जा रहे हैं। तमाम लोगों का एहतियात इसलिए की जा रही है ताकि आप भी महफूज रहें, आपका मुल्क भी महफूज रहे। इसे कर्फ्यू मत मानिए, बल्कि ये केयर फॉर यू, ये केयर फॉर यू है। आपका ख्याल है, आपकी ज़िंदगी का ख्याल है। तमाम लोग, चाहे हमारे वज़ीर आज़म हो, हमारे जो वज़ीर आला हो, हमारे गवर्नर साहब हो, मध्य प्रदेश की इंतज़ामिया हो, डीजीपी हो, कलेक्टर हो, आईजी, डीआईजी, उलमादीन, जितने लोग हैं ये तमाम लोग जी, तो ये तमाम लोग तो अपील कर ही रहे हैं। साथ ही साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क भी लगातार तमाम नाज़रीन से अपील कर रहा है कि अब तो बात मान लीजिए, घरों में रहिए। मेहताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप अपना और आपके जो कैमरामैन मोहसिन हैं, उन दोनों लोग अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और नाज़रीन, इस वक्त बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मुतासिर शख्स कुछ दिनों पहले यूपी के बुलंदशहर आया था। मुंबई से एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था ये मुतासरा शख्स। अब इसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था। जांच में मुतासरा शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे अहम बात यह कि महकमा सेहत ने मुतासरा के लवाहिकीन को अलग थलग रहने का मशवरा दिया है। और चलिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अली शरर का। अली शरर, बेहद अहम खबर बुलंदशहर से आ रही है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए ना, बिल्कुल बेहद जरूरी खबर इसलिए भी है क्योंकि पॉजिटिव कोरोना वायरस का एक शख्स यहाँ बुलंदशहर से पाया गया है। और बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से वो महाराष्ट्र मुंबई में रहता था और वो किसी कारोबार के सिलसिले से वहीं पर ही मुंबई में ही उसने मकाम अपना बना रखा था। लेकिन वो एक शादी समारोह में मेरठ में शामिल होने के लिए आया था। बुलंदशहर का रहने वाला है। उससे जब ये महसूस हुआ कि शायद उसके अंदर कुछ कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसने अपना मेडिकल टेस्ट कराया। मेडिकल में उसकी टेस्ट की पुष्टि हुई और वो पॉजिटिव पाया गया। अब उसका इलाज मेडिकल मेरठ में चल रहा है। तमाम घर के जो हजरात हैं उन सबको जो प्रशासन ने आइसोलेट कराया है और सबको मेडिकल में रखा गया है। जी, और अली शरर, इस सबसे अहम बात यह है कि जिस शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए ये साहब आए थे, क्या उन लोगों से भी एहतियात बरतने की बात की जा रही है? क्या उनके लिए भी कहा गया है कि वो भी अलग थलग रहें, क्योंकि ये सबसे जरूरी बात है? बिल्कुल हिना, जब से वो शादी में पहुंचा था और जब से ये पुष्टि हुई है कि इसको कोरोना पॉजिटिव है, इसके बाद पूरे इलाके में खलबली मची है। जो जो शख्स शादी में शामिल हुए थे या जो जो शख्स उसके बेहद नजदीक रहे, उन सब की जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है और तमाम उन लोगों को पहचाना जा रहा है। उनकी पहचान की जा रही है कि आखिरकार किन किन लोगों से इसकी मुलाकात हुई थी और उन सब पे निगरानी रखे हुए आइसोलेट करने का हुक्म। जी अली शरर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर
तफसीली जानकारी के लिए। बेहद अहम खबर, कोरोना वायरस की पहली तस्वीर एक अखबार में शाये हुई है। मुल्क में पहले मुसद्दिका मरीज में पाए गए वायरस की तस्वीर सामने आ गई है। 30 जनवरी 2020 में पहले कोरोना वायरस केस की तस्दीक हुई थी। तस्वीर कोरोना वायरस को साफ देखा जा सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार यही अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, महफूज रहें। और गुजरात से बड़ी खबर, जहां के अमरेली में एक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है। अमरेली इलाके के चांदलिया डोंगर के करीब यह हादसा हुआ। एक कार के पेड़ से टकराने के बायस यह हादसा पेश आया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। तो गुजरात के अमरेली में सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अमरेली इलाके के चांदलिया डोंगर के करीब यह हादसा हुआ। एक कार के पेड़ से टकराने की वजह से यह हादसा पेश आया। एक और अहम खबर, मुंबई हाईकोर्ट ने उबूरी राहत में तौसीह कर दी है। दरअसल अदालत से जिन्हें उबूरी राहत मिली है उन्हें मजीद राहत दी गई है। आपको बताएं कि कोरोना वबा के चलते 30 अप्रैल तक ये राहत दी गई थी। उबूरी राहत के मामलात में अब इस राहत की मुद्दत भी बढ़ा दी गई है। कोरोना वबा के चलते अदालत ने ये राहत दी है। तो मुंबई से अहम खबर, जहां मुंबई हाईकोर्ट ने उबूरी राहत में तौसीह कर दी है। अदालत से जिन्हें उबूरी राहत मिली है उन्हें मजीद राहत दे दी गई है। आंध्र प्रदेश से खबर, जहां कोरोना वायरस दिन ब दिन पांव पसारता जा रहा है। फिलवक्त रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 13 तक जा पहुंची है। कल एक ही दिन की अगर बात करें तो मजीद 2 नए मामले सामने आए। इसके बाद रियासती हुकूमत ने अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया। अब इसमें मजीद तखफीफ की गई है। अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे सुबह 9 बजे तक सिर्फ 3 घंटों का वक्त मुकर्रर किया गया। वहीं दूसरी जानिब गुंटूर में कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज जो कि गुंटूर अस्पताल में ज़ेर इलाज था, अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस इस मरीज को तलाश रही है। एक अच्छी खबर भी चंडीगढ़ से आई, जहां इंतजामिया ने अच्छी पहल की। चंडीगढ़ में लोग घरों से कम बाहर निकले, इसके लिए इंतजामिया ने डोर टू डोर ATM सर्विस मुहैया करवाई। गाड़ी में ATM मौजूद है। ये गाड़ी घर घर जाकर रुकती है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो रुपए निकाल लेते हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की इस पहल से कम लोग घरों से बाहर निकलेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर उद्धव ठाकरे ने दूसरी रियासतों के बाशिंदों से अपील की है और कहा है कि जो लोग जहां हैं वहीं रहें, उनका अच्छे से अच्छा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनसे कई रियासतों के वज़ीर आला ने इस सिलसिले में गुजारिश की है कि वो लोगों का ख्याल रखें। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के बाद अपने वतन जाने के लिए कई मजदूर दूध की गाड़ियों में पकड़े गए हैं। इसका तस्करा उद्धव ठाकरे ने भी किया है। दुनिया के हालात पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही फैला रखी है, सब जानते हैं, लेकिन सुपर पावर अमेरिका भी कोरोना वायरस के आगे बेबस नजर आ रहा है, मजबूर नजर आ रहा है। वहां अब तक 1 लाख कोरोना मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। यहां 24 घंटे में 345 संवाद हुई हैं। 18,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉजिटिव मामले बढ़ने को ज्यादा जांच का नतीजा करार दे दिया है। खबरों में इतना ही। आदाब।